किसी भी गरीब के साथ अगर अन्याय होगा किसी से लड़ जाइएगा, बाकी तो हम है हैं यहाँ पर नहीं ना, ये मनबड़ मिले सब, खास करके यहाँ पे कचर के धोना है यहाँ पे। महावीर स्वामी भी यहीं, महात्मा गांधी भी आंदोलन की शुरुआत की है यहीं से, अखंड भारत का दोबारा निर्माण भी होगा यहीं से। अरे एकदम खुश रहो, अरे बाबू उठो उठो उठो, एकदम खुश रहो खुश रहो, अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, खुश रहो बाबू खुश रहो। मिठाई लाए लोग? हाँ चलिए। एक कीजिए, किस चीज में आपका हुआ? बीपीएससी इनका क्लियर हो गया, एक अधिकारी यहाँ पे बीपीएससी में। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आपका आपका बाबू? इनका दरोगा में हो गया, यहाँ पे बिहार दरोगा। अभी आपके सामने दो तो युवा अधिकारी हैं, सब समझ आएगा ही नहीं गया। आप दोनों लोग 25 रैंक, अंडर 25 कितना रैंक था? 291। अच्छा आपके पोस्ट वाले में 25 आता, बहुत बढ़िया बात है। आपका एज 25 है और रैंक 291। अच्छा बीपीएससी में रैंक 295 रैंक पे है। और अभी ये लोग देखिए, इस एज में आपको सक्सेस होने का एक अलग ही आपका लाइफ सेटल हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि ये लोग आप 24-25 के होंगे लोग, आप इसके अंडर ही होंगे आप लोग, नहीं। अब इसमें क्या है कि अभी नया खून है, और आपको भी पता है कि अगर देश बदलना है तो शासन युवाओं को दे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप अगली बार में आए तो आप लोग भी मिठाई लेके आए, लाइए खिलाते हैं हम। बहुत बड़ा मिठाई ले आइए। गुरुजी के पास भी तो बहुत बड़े है। आप भी खाओ। अब हम आप लोग ना अलग अलग नहीं खिलाना, इसी में खिला दो, ठीक है? उसी को, वरना हम खा कहाँ पाएंगे इतना ज्यादा। हाँ एक ही साथ। हाँ ना सब हम खा जाते हैं। चुप रहो तुम लोग, इस सबको मिठाई चाहिए रहता है। तुम लोग को कोई मिठाई उठाने, तुम लोग मिठाई के मैटर पे कोई नहीं। देखिए आप लाइव मेरे पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, आप सब लोग से एक ही उम्मीद रहता है कि आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जो सक्सेस होते हैं लोग ना, वो कोई अलग इंसान नहीं होते हैं, बस वो डेडिकेशन होता है। आप सब भी डेडिकेशन दीजिए। और अभी ये बैच जब भी जैसे बीपीएससी वाला आ रहा है, तो पूरे बीपीएससी पे हमारा मन है क्या चीज? कब्जा करना। समझ में आ गया कि नहीं? आप दोनों लोगों से एकदम हमारा एकदम ये समझिए विनती नहीं आदेश है कि किसी भी गरीब के साथ अगर अन्याय होगा किसी से लड़ जाइएगा, बाकी तो हम है हैं यहाँ पर, नहीं समझ? ठीक है, आप इन लोगों के लिए 2 शब्द कहिए, फिर आगे हम। सभी लोग को पहले नमस्कार आप लोग को। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सर जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है? और चाहे वो पढ़ाने के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो सोच का हो, ठीक है? तो उस लड़ाई में हम सारे लोग को भागीदार बनना है। गुरुजी से मतलब हमको लगता है कि अगर 65वीं के जर्नी में सर से जुड़े हुए होते तो हम 65वीं में ही क्वालिफाई कर जाते, लेकिन कोई नहीं, 66वीं में सर जी से जुड़े थे, वो बीपीएससी का जो बैच बना था वहां से। और आज भी मतलब हम लोग तो उधर सारा चीज रिकवर किए हुए थे, लेकिन सर जी से पढ़ने में इतना मन लगता है कि मैंने इनके ऐप पे सारा का सारा क्लास खरीद के रखा है। और दूसरा चीज क्या है कि हम सर जी के बात से प्रभावित होकर एक चीज कह सकते हैं कि गुरुजी जो थे राजीव दीक्षित, उनका एक काफी सोच सर पे नजर आता है, और उसके लिए सर लड़ भी रहे हैं, ठीक है? चाहे वो प्लेटफॉर्म देना हो, इस जगह पे खड़ा होने के लिए सर बोलते थे कि क्वालिफाई होके आपको आना पड़ेगा। और मैंने अपने लाइफ में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी, वो क्लास में सर दिखाते थे। दूसरा चीज क्या है कि सर सच में संघर्ष करते हैं। वो मतलब हमको नहीं मिल रहा था साइंस का बैच, तो रेलवे वाला बैच में खरीदा था, तो सर रात के 12 बज रहा हो, पसीना से तरबतर हो, ऐसे कोई शिक्षक पढ़ाता नहीं है, और इतने कम फीस में, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और बस सर से कहेंगे कि सर वो बीपीएससी का जब बैच चलाने जा रहे थे तो बोले थे कि कुछ लोग को जोड़ेंगे, तो उसमें मेरी जहां तक भूमिका होगी वहां तक हम करेंगे, और सर के साथ जुड़े रहेंगे, और एसडीएम बन के यहाँ आएंगे फिर से एक बार। ये जर्नी है।
देखिए ये लड़का बता रहे ना रात 12 बजे वाले बैच में, आप ही लोग के बैच में एक बार 12 बजे रात को ना मेरा माइकवा चूहा काट दिया था, हम घर पे थे। इन लोगों को हम टाइम दिए थे कि बाबू देखो आज 12 बजे से रात को 3 बजे तक क्लास लेंगे। हम सोचे मैं रतिया को 12 बजे चूहा काट दिया था, और रात को 12 बजे मिलेगा कौन यहाँ पर। तो फिर भी लेकिन फिर एक दूसरा माइक लाए और रात भर हम क्लास लिए थे, क्योंकि अचानक डेट दे दिया था एग्जाम में का। समझ में आएगी नहीं का। और आप सब लोगों को इतना बड़ा भीड़ देखे नहीं है, लेकिन अब जिला संभालना है आप लोग को। और बाबू आपको जितना ही मनबड़ मिले सब, खास करके यहाँ पे कचर के धोना है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्रणाम। आप आजकल के स्टूडेंट हैं ना, मतलब पैसेंस नहीं बनाए रखते हैं कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो आप लोग भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप और यहाँ पे खान सर जैसे जिसको गुरु मिल जाए तो उनके लिए सिलेक्शन तो एकदम आसान ही हो जाता है। और सर का मतलब सपना है कि विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु ऐसे थोड़ी ना बनेगा, एक खान सर से नहीं होगा। यहाँ हजारों खान सर आके मिलेंगे तब जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। तो आप लोगों को हमेशा सहयोग और सपोर्ट करना होगा, तब जाके हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। सर जी का जो एक मूवमेंट है, तो उसके लिए मैंने 2 पेज का पीडीएफ भी तैयार किया था। आज मैं वो लेमिनेशन करा के घर पे ही रखा हूँ, भूल गया, लेकिन मैंने व्हाट्सएप कर दिया है सर को। ये जैसे कचर के, बौरा, इस सारा वर्ड का हिंदी मीनिंग बचाने में, और हमको बहुत अच्छा लगता था। मेरे नोट्स में आज भी वो सारा चीज लिखा हुआ है, उसको एक जगह संकलन करके 2 पेज का पीडीएफ बना के सर को दिए हैं एज ए गिफ्ट। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता था मेरे लिए। तो और आप सब लोग ये जो हमारा एक ही सपना है, और हम अखंड भारत, समझ आएगा। और ये लोग उस अखंड भारत के सेना के हिस्सा हैं, और आप उस सेना के हिस्सा बनने की प्रतीक्षा में हैं। और यमराज को रोक के रखेंगे जब तक अखंड भारत नहीं ले लेते हैं। आप समझ आएगा कि ना। ये हमारा जो मगध म्यांमार से अफगानिस्तान तक था, हमको वो भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाना है। आप लोगों से ये उम्मीद है, ये लोग हमारे उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद और आगे बढ़ते रहिए। समझ में आएगी ना क्या। बीच में ऐसे कोई दिक्कत आएगा तो ईमानदारी के लिए किसी से लड़ लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा, फिर हम आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। जय। यहाँ आने के लिए सिलेक्शन के साथ साथ मिठाई भी जरूरी है। चाहे खान बाबा की जय बोलता है। देखिए हमें अपने नाम हमको कभी हमने कोई अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं बताई। रीजन क्या, हमको बस वो हमारा अखंड भारत देखना, हमको पर्सनल से कोई मतलब नहीं रहता। देखिए कोई मतलब नहीं, हमारा बस भारत का वो शान वापस दे दो। और हम बहुत बिलीव किए हैं इन सफेद मशरूम नेताओं पर, नहीं होगा इन सबसे। समझ में आ गया कि नहीं हो गया। अब फिर बदलेंगे आप लोग, इतिहास हमेशा दोहराता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। एक इस छोटे से मगध से जब अखंड भारत का निर्माण रखा गया तो इसी नींव से। महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान मिला यहीं से, महावीर स्वामी भी यहीं, महात्मा गांधी भी आंदोलन की शुरुआत की है यहीं से, अखंड भारत का दोबारा निर्माण भी होगा यहीं से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप सब लोग मन लगा के भी पढ़ाई करेंगे। चलिए अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। इस बार बीपीएससी पे पूरा कब्जा मार देंगे। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि ना। हम इनसे काहे को रिक्वेस्ट करें कि तुम सुधारो सुधारो। आने वाले 3 से 4 साल में पूरे डिपार्टमेंट पे अपने कब्जा हो जाएगा। सोचो पैरेलल आदेश चलेगा यहाँ पर। अपना ससुरा मंत्रिमंडल है, पैरेलल आदेश चलेगा। नहीं समझ में आ गया। फिर कोई किसी के लिए मोहताज नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, जब अधिकारी बन जाते हैं लोग तो सीनियर का दबाव आ जाता है। 1-2 थे सब, उन सबको ऊपर वाला दबाव डाला था सब। तू क्या बोल रहा है पता है, खान सर के यहाँ पढ़े हैं। उसके बाद उसको फोन नहीं कर रहा था। हम हमेशा खड़े हो जाते हैं। और हमारा बचल कौन चीज है, जो चीज सरकार पूरे कर दी, केस मुकदमा सब ला दी, अब कौन सी बचल है। नहीं समझ। अब बदनाम तो बदनाम सही, नहीं समझ आएगा कि। और उसके बाद भी बिहारी है। बिहारी में खराबी क्या है, उसका अकड़ शांत आप करने की कोशिश कीजिएगा ना तो औरों आपको दिखा देगा। हम तो छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया आदमी, तो ये लोग कौन चीज। आगे देखते हैं हम लोग।